15 लोगों की मौत की पुष्टि, 153 लोग अभी भी है लापता। तपोवन की सुरंग में जिंदगी बचाने में जुटे हमारे जवान, 100 मीटर अंदर तक पहुंची रेस्क्यू टीम, 12 लोगों को सुरंग से निकाला गया। चमोली हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान, राज्य सरकार ने की 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा, केंद्र सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा एमएसपी था, है और हमेशा रहेगा, किसानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर पीएम मोदी का तंज, याद दिलाया बंगाल का हाल, बोले डेरेक बंगाल की बात कर रहे हैं या फिर देश की। विपक्ष के आरोपों पर बोले पीएम मोदी, कहा सरकार ने नहीं की नीतियों की मिलावट, भारत ने जीती कोरोना से जंग, लेकिन विपक्ष उड़ाता रहा मजाक। किसानों के समर्थन में उतरी अलका लांबा, केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, चांदनी चौक में निकाली पैदल यात्रा। पालघर में नौसेना अधिकारी को जिंदा जलाने के मामले में जांच तेज, पुलिस की 10 टीमें जांच में जुटी, 3 टीमें भेजी गई चेन्नई। कृषि कानूनों से लेकर पीएम मोदी संग रिश्तों पर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, कहा पद छोड़ने के बाद भी पीएम मोदी के साथ रिश्ते रहे अच्छे। हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 741 अंक उछला, निफ्टी 15,000 के पार, निफ्टी के 1123 शेयरों में आई तेजी, 271 में गिरावट। उत्तर प्रदेश के झांसी से खबर है। झांसी के भरे बाजार में दिन दहाड़े एक व्यापारी और उसके कर्मचारी को कार सवार आधा दर्जन लोग उठा कर ले गए। सरे बाजार हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। हालांकि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि कोई जांच एजेंसी पूछताछ के लिए व्यापारी को ले गई है। फिलहाल इस बारे में ज्यादा बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। झांसी में रानी महल के पास स्थित एसके ट्रेडर्स के संचालक राज संजीव अग्रवाल और उनके एक कर्मचारी को कार सवार आधा दर्जन लोग आज दोपहर लगभग 1 बजे के करीब जबरदस्ती गाड़ी में डालकर दतिया की तरफ ले गए। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व्यापारी और उसके कर्मचारी की तलाश में जुट गए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि कार सवार अपने आप को नारकोटिक्स विभाग से बता रहे थे। फिलहाल उक्त घटना से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं व्यापारी वर्ग भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व मॉर्निंग वॉक पर गए झांसी के एक जाने माने चिकित्सक को कुछ लोग अपहरण कर ले गए थे, जो मुरैना में डकैतों के चंगुल से निकल भागे थे। आपको बता दें कि झांसी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के एक कार सवार ने एक व्यापारी को और उसके नौकर को उठा लिया है। आपको बता दें कि ये कार सवार कौन है या स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की छानबीन करना शुरू कर दिया है। पूरी घटना ये है कि झांसी जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत रानी महल पर संदीप अग्रवाल की एक दुकान है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह आज भी वह अपने दुकान पर था, उसके साथ उसका नौकर भी था। इसी दौरान कुछ कार सवार लोग वहां पहुंचे और दोनों को उठाकर अपने साथ ले गए। उधर झांसी के एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि व्यापारी को एक जांच एजेंसी पूछताछ के लिए ले गई है। फिलहाल कानून के मुताबिक इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती है। पता लगा, हम तो थे अपने गोडाउन पे, पता लगा कि ये जो है मैं 4-5 लोग आए, इनोवा गाड़ी से ले गए और संजीव भैया को, छोटे भाई को हमने, और वो कौन थे कहाँ थे ये पता नहीं लग रहा है। जब दुकान पे आया देखा तो यहाँ पुलिस वाले भी कह रहे हैं ये पता नहीं गाड़ी मोबाइल में
उसमें आया है कैमरे में। अब कैमरे में देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, कौन है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन है। थाना कोतवाली के रानी महल एरिया में एक व्यापारी संजय अग्रवाल के और उनके एक नौकर जिसका नाम सारिक बताया जा रहा है अपहरण की सूचना यूपी 112 आपातकालीन सेवा को दी गई थी। इस सूचना पर पीआरवी और थाना अध्यक्ष कोतवाली मौके पे पहुंचे, क्षेत्राधिकारी भी मौके पे पहुंचे, उनके द्वारा जांच की गई। जांच से ये बात प्रकाश में आई कि किसी जांच एजेंसी द्वारा इनको पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया गया है। इसमें अपहरण संबंधी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। शीघ्र ही पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि संलिप्तता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी अथवा इनको रिहा कर दिया जाएगा। पता यूपी के कुशीनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर है। कुशीनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। शव को परिजनों सहित ग्रामीणों ने 5 घंटे से रोककर 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। मौके पर एसडीएम और सीओ तंबुहीराज सहित कई थाने की पुलिस वहां पर मौजूद रहे। वहीं बरवापट्टी थाना क्षेत्र के चकदहवा गांव के पास दिन के 2 बजे बालू लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। 4 घंटे के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे 2 लोगों के शव को एसडीएम के आश्वासन पर बाहर निकाला गया। हर संभव सहायता दिलाने का एसडीएम ने आश्वासन भी दिया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। ओम प्रकाश सिंह का ट्रैक्टर पे 2 लोग, एक चालक थे और एक और अन्य व्यक्ति थे, आ रहे थे और ये सड़क पे ये संभाल नहीं पाए ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर पलट गया। उस ट्रैक्टर के नीचे दबी इन 2 लोगों की मौत हो गई। तो उसी पे लोग जो है सहायता की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको समझाया बुझाया गया है, डेड बॉडी रवाना कर दिया। क्या मांगे थी, क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से? मांगे थी उनकी कि हमको आर्थिक सहायता दी जाए, नौकरी की भी डिमांड थी, लेकिन जो नियमानुसार सहायता इनको दे है वो दी जाएगी। इनको अवगत भी करा दिया गया है, जान गए और मान गए। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने पर शोक जताया है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने उत्तराखंड की घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उत्तराखंड में मौजूद किसानों को इस विषय में अवगत करा दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने कहा कि सभी गांवों में पता किया जा रहा है कि किसी किसान को नुकसान तो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर बाढ़ का पानी हरिद्वार की तरफ जाता है तो बिजनौर के आसपास की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए बिजनौर और उसके आसपास हो रही प्रशासन की मदद के लिए वो शुक्रिया अदा करते हैं। आज हरियाणा में 2 जगह बड़ी महापंचायत हुई है। एक दादरी में हुई है और दूसरी और एक पंचायत हुई है, जहाँ टिकैत साहब हैं एक जगह आदरणीय युद्धवीर सिंह जी हैं। बड़ी महापंचायत हुई, बड़ा जन समुदाय है और ऐतिहासिक पंचायतें हुई हैं और सारी पंचायतों में यही बात तय हुई है कि आंदोलन को और मजबूत किया जाए। सारे लोगों ने आश्वस्त किया है टिकैत साहब को और आंदोलनकारियों को कि आप निश्चिंत रहें, हम सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं बराबर से। तो बड़ी सफल पंचायतें हुई। आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन जैसे चल रहा शांतिपूर्वक। आएगी कोई रणनीति आएगी, उसमें भी काम किया जाएगा। चक्का जाम कल का बहुत सफल रहा है और लगभग 15-16 स्टेटों में ये जाम हुआ है, जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। जहां जाम नहीं कर पाए हैं लोग, वहां हमारे लोग साथ भावनात्मक रूप से खड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो चक्का जाम काफ़ी सफल रहा था। उत्तराखंड के विषय में आज जो सूचनाएं आई हैं आपदा की, बड़ी भयावह हैं और बड़ी काफ़ी जनहानि की भी सूचनाएं हैं और पूरे किसान मोर्चा की संवेदनाएं उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार के साथ हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। और जितने भी किसान वहाँ पर हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है, जो साथ में हैं, नदी के किनारे पर हैं, उनकी सावधानी के लिए। और जो अन्य किसान जुड़े हुए हैं इस किसान मोर्चा से, संगठनों से, उनसे भी ये निवेदन किया गया है कि वो उनकी मदद करें। और पूरा किसान मोर्चा
उत्तराखंड के प्रत्येक जनमानस के साथ है पूरी तरह से इस दुख की घड़ी में। और यही है कि जितने भी किसान यहाँ पर भी हैं वो भी वहाँ चिंता कर रहे हैं अपने अपने साथियों के माध्यम से, और पूरी तरह से उत्तराखंड की इस त्रासदी में उत्तराखंड आपदा को देखते हुए मेरठ में पानी की तेज बहाव की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। उत्तराखंड आपदा को देखते हुए मेरठ में गंगा का जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव की आशंका जताई गई थी। गंगा के तटवर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। आपको बता दें, डीएम ने निचले इलाकों का जायजा लिया। प्रशासन की कई टीमें भी गठित की गई हैं, साथ ही वहां पर पीएससी भी तैनात की गई है। साथ ही ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से। आपको बता दें, अमेठी में तहसील अध्यक्ष की रिहाई पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी से खबर है। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी में जिलाध्यक्ष मेराज अहमद की मौजूदगी में बाबूगंज कार्यालय पर युवा जिलाध्यक्ष रमेश गौड़ और गौरीगंज तहसील अध्यक्ष धनराज पांडे की रिहाई पर संगठन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रमेश गौड़ और धनराज पांडे का जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। वहीं सैकड़ों की संख्या में संगठन के महिला और पुरुष उपस्थित रहे, जिसमें जिला उपाध्यक्ष इसराफील खान, तहसील अध्यक्ष महमूद अहमद, मोहम्मद सलीम और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष मेराज अहमद ने मीटिंग के दौरान पदाधिकारियों के बीच पार्टी को पंचायत चुनाव और जिला पंचायत डीडीसी चुनाव लड़ने के लिए वार्तालाप किए, जिसमें 40 उम्मीदवारों की पहचान भी कर ली गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जिला के मुखिया को रास नहीं आया। हमारे ही कार्यकर्ताओं को 151 में पाबंद करते हुए बीते दिनों जेल भेज दिया गया था, जो न्याय संगत नहीं है। गरीबों की आवाज उठाना पार्टी के कार्यकर्ता को महंगा पड़ा था। वहीं पर रिहा हुए रमेश पांडे ने कहा कि मेरे संगठन के समस्त कार्यकर्ता गरीबों के हक में लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। जी, आज शिवसेना हिंदुस्तान की मीटिंग इसलिए की गई है कि आने वाले ग्राम प्रधान चुनाव में हमारे लगभग 35 से 40 प्रत्याशी आज की डेट में सिलेक्शन हुआ है और डीडीसी भी जिला पंचायत भी लड़ेंगे। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जिलाधिकारी महोदय अमेठी गए थे और उन्होंने जनता की समस्याओं को न सुनते हुए उनको हमारे कार्यकर्ता को ही उठा के 151 में चालान कर दिए। इसकी हम घोर निंदा करते हुए जब हमारा कार्यकर्ता आ भी गया है तो उसी के सम्मान के लिए भी हम ये कार्यक्रम किए हैं आज। जी, आज शिवसेना हिंदुस्तान की मीटिंग इसलिए की गई है कि आने वाले ग्राम प्रधान चुनाव में हमारे लगभग 35 से 40 प्रत्याशी आज की डेट में सिलेक्शन हुआ है और डीडीसी भी जिला पंचायत भी लड़ेंगे। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जिलाधिकारी महोदय अमेठी गए थे और उन्होंने जनता की समस्याओं को न सुनते हुए उनको हमारे कार्यकर्ता को ही उठा के 151 में चालान कर दिए। इसकी हम घोर निंदा करते हुए जब हमारा कार्यकर्ता आ भी गया है तो उसी के सम्मान के लिए भी हम ये कार्यक्रम। यूपी के लखीमपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर है। शासन के निर्देश पर मैलानी नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी संजीव कुमार, फार्मासिस्ट तुषार वर्मा, एलटी सोहनलाल, एलटी अनुपमा, स्टाफ नर्स दीपा शर्मा, सरिता दीक्षित और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्नेहलता पांडे ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मेले में चिकित्सकों द्वारा 74 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण करके दवाओं का वितरण किया गया। यूपी के बागपत में परिवहन विभाग ने गोष्ठी का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। उत्तर प्रदेश जनपद बागपत में परिवहन विभाग ने गोष्ठी का आयोजन किया। परिवहन अधिकारी सुभाष राजपूत
राजपूत, सत्येंद्र कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह ने वाहन चालकों को लाइसेंस वितरित करते हुए कहा कि विकलांग आवेदनकर्ता और दिव्यांगजनों तथा कार्यालय के कर्मचारियों सहित 67 लोगों को दिव्यांगजनों हेतु अनुकूलित ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विकलांगता की स्थिति के अनुसार विशेष प्रावधानों के साथ विकलांगों को लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं, लेकिन विकलांगता के प्रकार के अनुसार विकलांग व्यक्ति को विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा और साथ ही वाहन चालक के समय बाध्यकारी रूप से विशेष उपकरणों के धारण किए रखना होगा और वाहन में विशेष परिवर्तन भी करने होंगे। वाहन पर आवश्यकता अनुसार विशेष चिन्ह भी प्रदर्शित करने होंगे। वहीं गोष्ठी में कोविड-19 से बचाव को लेकर भी सलाह दी गई। साथ ही जिला अस्पताल में 40 निजी लाइसेंस धारकों का नेत्र परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी ने खुद ही किया। 21 जनवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य जो प्राविधान है हमारे मोटर वाहन अधिनियम उसमें प्रशिक्षित करने हेतु जागरूकता कार्यशाला। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 530 पेटी अवैध शराब बरामद की। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में रामपुर कारखाना पुलिस और एसओजी की टीम ने रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के पांडे चौक चौराहा के पास से 38 लाख रुपए कीमत की हरियाणा निर्मित 530 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ट्रक सहित बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक टिश्यू पेपर के बीच शराब के इस खेप को छिपाकर बिहार ले जाने के फिराक में था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। इसके अलावा 14 लाख रुपए कीमत का ट्रक भी बरामदगी में शामिल है। इस तरह पुलिस टीम ने कुल 52 लाख रुपए की रिकवरी की है। इस संबंध में एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें अंग्रेजी शराब और ट्रक सहित कुल 52 लाख रुपए की रिकवरी हुई है और साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। पुलिस टीम की इस बड़ी रिकवरी पर पुलिस अधीक्षक ने एसओजी टीम को 5000 रुपए के इनाम दिए जाने की घोषणा की है। हरियाणा से मुजफ्फरपुर बिहार ले जाई जाती हुई अंग्रेजी शराब जो हरियाणा निर्मित है आज पकड़ी गई है। भारी मात्रा में 536 पेटी शराब है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 38 लाख रुपए है और एक 10 टायरा ट्रक है जो नया है, लगभग 14-15 लाख का है। टिश्यू पेपर ऊपर इसमें भरा हुआ था और नीचे पूरी शराब की खेप जा रही थी। एसओजी और रामपुर कारखाना टीम ने इसे बरामद किया है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिसका ट्रक है वो मालिक जो स्वयं ये व्यापार कर रहा है और इसके पहले भी ये बिहार गया है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक और दूसरा उसका साथी गिरफ्तार हुआ है और ये पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खबर है। कांग्रेस के पूर्व विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने खुद को बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताया है। उन्होंने कहा मुख्तार पिछले 2 सालों से सेटिंग करके पंजाब की जेल में है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार मुख्तार की बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें यूपी में नहीं भेज रही है। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज दिया है और अवगत करा दिया गया है कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारी घटना, हमारे साथ कभी भी घटना घट सकती है, हमारी हत्या हो सकती है और निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी जो पंजाब के जेल में बंद है उनके खिलाफ अगर हम ये करेंगे तो मेरे खिलाफ ये कुछ भी ये करवा सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह तत्काल हमारी सुरक्षा, हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं सबकी सुरक्षा। फिरोजाबाद में कुछ युवकों ने मिलकर ही एक युवक की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद थाना उत्तर नगर रोड के पास सड़क पर अज्ञात कारणों के चलते कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। युवकों ने मिलकर युवक को सड़क पर डालकर दांतों से पीटा। आपको बता दें कि युवक को दर्जनों सड़क पर पीटा गया जहां उसे कोई बचाने नहीं आया। वहीं किसी ने इस युवक को बचाया नहीं, लेकिन एक राहगीर ने वहां से गुजरते हुए एक
को ले जा रहे एक युवक को राहगीरों ने पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के पत्थर वाली गली का एक मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल के बच्चे को ले जा रहे युवक को राहगीरों ने पकड़ लिया। बता दें कि यह 6 साल का बच्चा घर से कोई सामान लेने के लिए दुकान पर गया था। वहीं से यह युवक बच्चे को ले जाने लगा। उसके बाद जब बच्चे ने विरोध जताया तो राहगीरों ने युवक को पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आरोपी युवक बोलने और सुनने में लाचार है। फिलहाल पुलिस बच्चे और युवक को अपने साथ थाने ले गई है। मैं लड़का को माचिस पे पकड़ के माचिस ले जा रहा था, वहीं बारू पे पकड़ लिया मुँह दबाए के। कौन लोग थे? जी नहीं पता था कौन सा। कितने लोग थे जो बच्चे को ले जा रहे थे आपके? एक ही है तो एक ही। क्या पैदल था कि किसी मोटरसाइकिल पे थे? पैदल रहता था। क्या आदमी था वो जो ले जा रहा था बच्चे को? लड़का था। लड़का सा था? हाँ। बच्चा आपका कितना बड़ा था? 6 साल का। क्या नाम है उसका? बंसी। किस जगह की घटना है ये? किस जगह की घटना है? यहीं की बारू पे की पत्थर वाली गली। यूपी के हरदोई में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर है। मेडिकल आपको बता दें कि हरदोई जिले के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना प्रकाश में आई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जनपद हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के गांव के ही रहने वाले 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता जब शौच के लिए गई थी तभी गांव के ही कुछ लोगों ने जबरन उसे गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं इसके बाद पीड़िता को चाकू दिखाते हुए पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने अपनी आपबीती परिवारजनों को सुनाई और पुलिस से इस मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। थाना क्षेत्र बेहटा गोकुल में यह घटना प्रकाश में आई है। इसमें जो पीड़िता हैं और अभियुक्त गण हैं, दोनों के घर आमने सामने ही हैं। एक अभियुक्त जो हैं उनका साला भी उन्हीं के घर में रहता था, जिनसे उन पीड़िता की जान पहचान भी थी। उनके द्वारा घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा शीघ्रता से ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गण फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रगति से अवगत कराया जाए। यूपी के हरदोई में रिश्वत लेते हुए कर्मचारी का वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर है। हरदोई जिले के तहसील बिलग्राम पावर हाउस पर कर्मचारी विद्यासागर का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। कर्मचारी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि बिजली विभाग का यह कर्मचारी बिल्कुल बेखौफ है। कर्मचारी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि खर्चे के लिए पैसा लिया जा रहा है, इसकी रसीद नहीं दी जाएगी। वीडियो में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कर्मचारी का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो बिलग्राम पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारी का है, जो खुलेआम रिश्वतबाजी कर रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह घूसबाजी का गोरख धंधा चलता है। बिना घूस के बिजली विभाग में कोई काम नहीं होता है। कासगंज में डीएम ने आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर है। कासगंज उत्तराखंड के ग्लेशियर धौली गंगा का बांध टूटने से उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने आपातकालीन बैठक का आयोजन किया।
इस दौरान उन्होंने जनपद के गंगा तटवर्ती इलाकों को हाई अलर्ट करने के अधीनस्थों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि जोशीमठ में धौलीगंगा का बांध ग्लेशियर में टूटने से यूपी के कई जिलों में जल प्रलय की आशंका है। इसी को लेकर कासगंज जनपद में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अधीनस्थों के साथ आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है उसमें यह संभावना है कि गंगा जी में काफी पानी आएगा। हमारे लगभग 70 किलोमीटर की दूरी में गंगा जी बहती हैं जनपद कासगंज में। हम और कप्तान साहब ने पूरे सभी विभागों के साथ बैठक कर ली है, सभी तैयारी कर ली है। सारी बार चौकियों को अलर्ट कर दिया गया, सारे एसडीएम, सारे सीओ, सारे थानों को अलर्ट कर दिया गया। गाँव में मुनादी करा दी गई है कि लोग गंगा जी की तरफ ना जाएं, सावधानी बरतें। और भी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी तैयारी कर ली गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी काफ़ी पानी गंगा जी में आया था और आराम से बाढ़ निपट गई थी। इस बार भी अगर पानी आता है तो कोई समस्या हम नागरिकों को नहीं। बागपत में एक युवक ने मां बेटी दोनों की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर है। बागपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम मोहल्ले में एक युवक ने अपनी ही पत्नी और बेटी की एक साथ हत्या कर दी। घटना के बाद युवक अपना जुर्म कबूल करने खुद ही कोतवाली पहुंच गया। आपको बता दें, मां बेटी की एक साथ हत्या करने के बाद युवक कोतवाली पहुंच गया। कोतवाली पहुंचकर युवक बोला, अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी की हत्या करके आया हूं। वहीं युवक ने घरेलू विवादों को घटना का कारण बताया है। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।